स्लीथर मूवी की शुरुआत में हम एक उल्कापिंड को देखते हैं जो कि आसमान से धरती पर गिर रहा था और वो एक अंडे के आकार का था। फिर हम स्टारला को देखते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाने के बाद एक हैंक का नाम के टीचर से बात कर रही होती है। उसी समय उसका पति वहाँ पर आ जाता है और उसे ले जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ग्रेंट अपनी वाइफ स्टारला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है, जिससे ग्रेंट गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। स्टारला उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। इसके बाद ग्रेंट एक बार में पहुँचता है जहाँ उसे ब्रेंडा मिलती है जो कि उसे बचपन से जानती थी। ब्रेंडा उसे जंगल में ले जाती है जहाँ वो दोनों बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। ब्रेंडा ग्रेंट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ का नाम स्टारला है, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। इससे ब्रेंडा निराश होती है और उसे ये अच्छा नहीं लगता। उसी समय ग्रेंट की नजर उस टूटे हुए अंडे पर पड़ती है जो कि आसमान से गिरा था, जिससे कोई चीज बाहर निकल के गई हुई होती है जो कि बहुत चिपचिपी थी। वो दोनों उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते तो उन्हें बहुत ही घिनौना और अजीब सा जीव यानी कि जानवर दिखाई देता है और उसके अंदर से एक नुकीली चीज निकलती है जो कि ग्रेंट के पेट में घुस जाती है। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो नुकीली चीज उसके दिमाग तक पहुंच जाती है और उसके बॉडी पर कंट्रोल करना चालू कर देती है। जब ब्रेंडा उसे उठाने की कोशिश करती है तो देखते हैं कि उसकी आंख, नाक और कान से खून निकल रहा है। फिर वो उठ जाता है और ब्रेंडा से बिना कुछ कहे अपने घर चला आता है। इसके बाद वो खाने के लिए फ्रिज से बहुत सारा मीट निकालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टारला सुबह उठती है और ग्रेंट को मनाने के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग बजाने लगती है। इसकी आवाज सुनकर ग्रेंट भी वहाँ पर पहुँच जाता है और स्टारला उससे पिछले रात के लिए माफी मांगती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। उसी समय वो देखती है कि ग्रेंट रो रहा है और वो भी इमोशनल होकर ग्रेंट को किस करने लगती है। तभी स्टारला की नजर ग्रेंट के पेट पर पड़ती है जो कि उस नुकीली चीज के घुसने का निशान था। फिर स्टारला उससे इसके बारे में पूछती है तो ग्रेंट बताता है कि ये सिर्फ एक कीड़े के काटने का निशान है। खैर इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर ग्रेंट स्टोर में पहुंचता है, वहां से बहुत सारा मीट खरीदना स्टार्ट करता है। इससे शॉपकीपर बहुत हैरान होता है और उससे इस बात का रीजन पूछता है कि तुम इतना सारा मीट क्यों खरीद रहे हो, जिस पर ग्रेंट उसे बताता है कि मैं अपनी वाइफ यानी कि पत्नी के लिए एक छोटी सी पार्टी का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ ताकि मैं उससे सरप्राइज दे सकूँ। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ग्रेंट के शरीर में अजीब से बदलाव हो रहे हैं। इसी वजह से उसे बहुत भूख लग रही होती है। तभी उसकी नजर वहाँ भौंक रहे कुत्ते पर पड़ती है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब वो उस कुत्ते को मारकर खाने वाला है। फिर हम ग्रेंट और स्टारला को देखते हैं जो एक पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी समय ग्रेंट की नजर अपनी बॉडी पर जाती है जिसमें अजीब से निशान पड़ रहे हैं। फिर जब स्टारला नहा रही होती है तो ग्रेंट उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसी समय उसके पेट से अजीब से डेंटिकल निकलने लगते हैं। वो स्टारला को बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहा था, मानो कि वो उसे खाने वाला हो। फिर वो बाथरूम का दरवाजा खोलने ही वाला होता है लेकिन तभी स्टारला उसकी तरफ मुड़ती है और वो पीछे मुड़ जाता है। उसे वहाँ खड़ा देखकर स्टारला उससे इसके बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम आ गया है, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। स्टारला काफी परेशान हो जाती है क्योंकि पार्टी अभी शुरू होने वाली थी, लेकिन ग्रेंट उसे कहता है कि मैं पार्टी शुरू होने से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रेंट ब्रेंडा के पास पहुँचता है। ब्रेंडा उसे देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वो उसे छोड़कर चला गया था और उस दिन के बाद से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। ग्रेंट उससे उसके पति के बारे में पूछता है तो ब्रेंडा बताती है कि मेरा पति शहर के बाहर है और मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चे के साथ हूँ। ये सुनकर ग्रेंट काफी खुश होता है और घर के अंदर पहुंचकर दरवाजा लगा देता है। जब वो कपड़े निकालता है तो उसी समय उसके पेट से अजीब से डेंटिकल निकलने लगते हैं। उसे देखकर ब्रेंडा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेंट उसे पकड़ लेता है और अपने डेंटिकल्स को उसके पेट के अंदर डाल देता है। इससे वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लगती है। फिर हम स्टारला को देखते हैं जो कि ग्रेंट की पार्टी में ना पहुंचने की वजह से बहुत दुखी थी। जब वो घर आती है तो देखते हैं कि पूरे घर में अंधेरा है। वो ग्रेंट को आवाज लगाने की कोशिश करती है लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आता। तभी वहाँ पर ग्रेंट आता है जिसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो और भी ज्यादा घिनौना दिख रहा था। उसे देखकर स्टारला बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे इस बात की वजह पूछती है। तब ग्रेंट बताता है कि मुझे मधुमक्खियों ने काट लिया, इसीलिए मेरा चेहरा बिगड़ गया है। इस पर स्टारला उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है लेकिन वो इसके लिए साफ मना कर देता है और वो बताता है कि वो पहले ही डॉक्टर कार्ल से मिलकर आ चुका है। अब अगली सुबह स्टारला डॉक्टर कार्ल को फोन करती है और ग्रेंट की कंडीशन के बारे में पूछती है। तब उसे डॉक्टर बताता है कि मैं तो तुम्हारे हस्बैंड से 1 साल से मिला ही नहीं हूँ। ये सुनकर स्टारला को बहुत अजीब लगता है और वो ये समझ जाती है कि ग्रेंट ने उससे झूठ बोला है और वो किसी बड़ी मुसीबत में है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर के बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियां गायब हो रहे हैं। इधर ग्रेंट बहुत सारा मीट लेकर फार्म हाउस तक पहुँचता है जहाँ उसने ब्रेंडा को बंदी बनाकर रखा हुआ होता है जो कि भूख से तड़प रही थी। ग्रेंट उसे बैग से सारा मीट निकाल कर दे देता है जिसे वो कच्चा ही खाने लगती है। इधर ग्रेंट के घर पर पुलिस ऑफिसर आते हैं
जो कि स्टारला से ग्रेंट के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि अभी ग्रेंट ऑफिस से वापस नहीं आया है। इस बात पर उसे ऑफिसर बेल बताते हैं कि ब्रेंडा इस नाम की लड़की फ्राइडे नाइट से गायब है और उसके पड़ोसियों ने ग्रेंट को उसी दिन उसी रात उसके घर पे देखा था, यानी कि तुम्हारे पति के साथ ब्रेंडा को देखा गया था। इसी सिलसिले में हमें उससे बात करनी है। इसके बाद ऑफिसर बेल उसे अपना नंबर देता है और ग्रेंट के ऑफिस से आने के बाद उसे कॉल करने के लिए बोलता है। ये सुनकर स्टारला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर जाने लगती है। वो देखती है कि यहाँ पर ग्रेंट ने बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियों को मारकर उनका मीट निकाला हुआ है, इसलिए वहाँ से इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। इससे हमें पता चलता है कि शहर के जानवरों को कोई और नहीं बल्कि ग्रेंट मार रहा है। ये देखकर स्टारला बहुत ज्यादा डर जाती है और कमरे में पहुंचकर पुलिस ऑफिसर बेल को कॉल करने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे खिड़की के बाहर ग्रेंट दिखाई देता है, जो कि इस समय और भी ज्यादा घिनौना दिख रहा था। इसे देखकर स्टारला बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेंट उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मैं तुम्हें घिनौना लगने लगा हूँ। और फिर उसके अंदर भी वो उसी डेंटिकल को डालने की कोशिश करता है और स्टारला वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे पहले ही ग्रेंट उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसका गला दबाने लगता है। अब हम देखते हैं कि उसका हाथ स्टारला की गर्दन से किसी सांप की तरह लपट जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर बिल वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर को लेकर पहुंच जाता है, जिसे देख करके ग्रेंट वहाँ से भाग जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर बिल और उसके साथी ग्रेंट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब और घिनौना दिख रहा था। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस टाउन का मेयर जेक बिल से ग्रेंट को पकड़ने के लिए जोर दे रहा था, जिस पर बिल कहता है कि हम ग्रेंट को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय बिल उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था, जिससे जेक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी समय वहाँ पर फोन आता है कि किसी फार्म हाउस में जानवर पर हमला हुआ है। ये सुन पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि जानवर का बहुत बुरा हाल हुआ है, जिसे देखकर बिल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद बिल पुलिस स्टेशन में पहुंचकर एक आइडिया लगाता है कि सभी जानवरों का मर्डर एक पैटर्न में हो रहा है। वो वहाँ पर मौजूद अपनी सारी टीम को ये बात समझाता है और ग्रेंट के अगली शिकार के बारे में आइडिया लगाने लगते हैं। उसके बाद वो सब ग्रेंट को पकड़ने के लिए उस लोकेशन पर पहुँचते हैं और उसे पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाते हैं। फिर जब रात में वो उसके वहाँ आने का इंतजार कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि बिल और स्टारला एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे। तभी वहाँ पर ग्रेंट भी दिखाई देता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उन लोगों की देखते ही देखते वो एक गाय का शिकार करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन स्टारला बिल के मना करने के बावजूद भी वहाँ पर पहुँचती है। हालांकि वो इस समय बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो ग्रेंट को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस बीमार हो, इसीलिए हम सब तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए आए हैं। इस दौरान सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर रहे होते हैं। स्टारला उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। उसी समय उनकी टीम का एक आदमी ग्रेंट पर गन तान कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेंट उसके बहुत बड़े डेंटिकल से उस पर अटैक करता है और उसका शरीर पूरा फट जाता है और वो बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। ये देख वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस दौरान ग्रेंट वहाँ से भाग जाता है और ये लोग उसका पीछा करते हुए उसी फार्म हाउस तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ग्रेंट ने ब्रेंडा को रखा हुआ था, जो अब एक गुब्बारे की तरह फूल गई थी। इसे देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों के कुछ करने के पहले ही वो फट जाती है और उसके अंदर से बहुत अजीब से घिनौने कीड़े निकलते हैं, जो वहाँ मौजूद सभी के मुंह में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसी समय बिल, स्टारला और उसके साथ कुछ ऑफिसर वहाँ बच जाते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केली है और वो एक बाथ टब में नहा रही होती है। उसी समय एक कीड़ा उसके बाथ टब में घुस जाता है और उसके मुंह में घुसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उस कीड़े को पकड़ लेती है। लेकिन उस दौरान उसे इन कीड़ों का पास्ट दिखाई देने लगता है कि ये कीड़े दूसरे ग्रह से आए हैं और ये बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये अपने होस्ट के साइज के हिसाब से अपना साइज बदल लेते हैं और देखते ही देखते पूरे ग्रह को ही खा जाते हैं। इसके बाद ये इसी तरह से नए नए ग्रह पर पहुंचते हैं और इन्हें तबाह कर देते हैं। ये देखकर केली बहुत ज्यादा डर जाती है। इस दौरान वो अपने अंदर घुसने से पहले ही कीड़ों को निकाल लेती है और मार देती है, लेकिन उसके सारे फैमिली मेंबर के अंदर वो कीड़े घुस चुके थे। इसके बाद वो बड़ी मुश्किलों से छत से कूदकर घर से बाहर आती है, क्योंकि कीड़े उसे चारों तरफ से घेर रहे होते हैं। लेकिन घर से बाहर आने के बाद भी वो कीड़े उसका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए वो वहाँ पर खड़ी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। इसके बाद हम फार्म हाउस को देखते हैं, जहाँ पर जिन लोगों के अंदर कीड़ा घुसा था वो सब बेहोश हो गए थे। इधर बिल का स्टेशन से कांटेक्ट नहीं हो
पाता, इसलिए वो शहर के लिए अकेला ही निकल जाता है। तभी वो सारे आदमी जिनके अंदर वो कीड़े घुसे थे वो सभी एक एक करके उठने लगते हैं और इस समय वो सभी ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखाई दे रहे थे जो पूरी तरह से ग्रेंट के कंट्रोल में थे। फिर स्टारला इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये ज़ॉम्बी उन्हीं में से एक ऑफिसर को पकड़ लेते हैं और एक ज़ॉम्बी उन्हीं में से एक ऑफिसर के ऊपर थूक देता है, जिससे वो वहीं पर ही बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। इस दौरान सभी के अंदर से ग्रेंट की आवाज निकल रही होती है। तभी वो स्टारला से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन स्टारला उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है और जैक के साथ वहाँ से निकल जाती है। इधर हम केली को देखते हैं जिसकी फैमिली भी ज़ॉम्बी बन गई थी और वो सब उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर बिली आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन उसी समय उन दोनों को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं और बिल पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर केली के साथ निकल जाता है। फिर वो जेक और स्टारला के पास पहुँचता है। उस समय वो स्टारला को एक ज़ॉम्बी को मारते हुए देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर बिल पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और सेल्वी को वहाँ पर इन कीड़ों के बारे में आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो कीड़े उस पर भी अटैक कर देते हैं और वो उन कीड़ों के वश में आ जाता है। वो बिल से कहती है कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जल्द ही मिलने वाली है। ये ग्रेंट के शब्द थे जो उसे कंट्रोल कर बोल रहा था। उसी समय बिल पर एक गाड़ी अटैक कर देती है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सारे ज़ॉम्बीज़ स्टारला और जेक को वहाँ से उठा के ले जाते हैं, लेकिन केली और बिल बाहर निकलने में वहाँ से कामयाब हो जाते हैं। फिर बिल ग्रेनाइट लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचता है, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी कुत्ता उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी केली आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों ग्रेनाइट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और ग्रेंट के पास पहुँचते हैं। फिर हम जेक को देखते हैं जो कि एक अंधेरे कमरे में मौजूद था। जैसे ही वो अपना लाइटर जलाता है तो उसे दिखता है कि उस कमरे में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बैठे हुए हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर बेसमेंट के बाहर आ जाता है, लेकिन ग्रेंट उसके टेंटिकल से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर बिल और केली देखते हैं कि सारे लोग जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो धीरे धीरे करके ग्रेंट की बॉडी से अटैच होते जा रहे हैं, जिससे वो बहुत बड़ा होते जा रहा है। इधर ज़ॉम्बीज़ ने स्टारला को ग्रेंट से मिलने के लिए तैयार किया हुआ था। जब वो वहाँ पहुँचती है तो ग्रेंट उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि स्टारला ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो उसे डेंटिकल्स में लपेट कर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब स्टारला देखते है कि ग्रेंट ने उसकी फोटो अभी भी लगा कर रखी है, तब वो समझ जाते है कि ग्रेंट अभी भी उसे पसंद करता है और उसे याद करता है। फिर वो उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है। फिर वो उसे छोड़ देता है और स्टारला धीरे धीरे करके उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है और अपने कपड़ों में छुपाए चाकू से उस पर हमला कर देती है, जिससे ग्रेंट उसे मार कर दूर फेंक देता है। इधर स्टारला की चीख सुनकर बिल भी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए पहुंच जाता है और ग्रेंट पर ग्रेनाइट से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारकर दूर फेंक देता है, जिससे कि ग्रेनाइट पानी में गिर जाता है और बर्बाद हो जाता है। उसी समय ग्रेंट अपने दोनों डेंटिकल्स को बिल के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन बिल उनमें से एक डेंटिकल को पकड़ लेता है और वहाँ पर एक सिलेंडर के अंदर डाल देता है, जिससे सारी गैस ग्रेंट के अंदर चली जाती है। इसी दौरान बिल स्टारला से ग्रेंट को शूट करने के लिए बोलता है। जैसे ही स्टारला ग्रेंट को शूट करती है, टाउन के सारे आदमी जो ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे वो सब मारे जाते हैं। इस दौरान स्टारला और केली को लगता है कि बिल भी मारा जा चुका है, लेकिन वो होश में आ जाता है, जिससे स्टारला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।